बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यूट्यूब के उलमा कराम जो आ रहे हैं ज़्यादातर उनसे एराज़ करें। आपको ये नहीं पता होगी कि वो जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हो सकता है सही भी कह रहे हो, कुछ गलत कह रहे हो। गलत बात पकड़ ली तो फिर उससे बजाय अजर के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बल्कि अच्छे उलमा कराम से रुजू करें जो मस्जिद में भी होते हैं और आलिम और मदरसों में भी होते हैं। आजकल उलमा कराम जो यूट्यूब पे वज़ाइफ बताते हैं कि ये पढ़ लो है, कुछ हासिल नहीं। सबसे अच्छा वजीफ़ा इस्तग़फ़ार का है या कलमा तैयबा है या दुरूद शरीफ। समझ में आई? कलमा तैयबा पहला कलमा या दुरूद शरीफ या इस्तग़फ़ार, इन तीनों को पकड़ लो और बाकी जो अपने अपनी दुआएं हैं और तीसरा कलमा ये तो सब पढ़ते ही हैं आप। सबसे मजमूआ वज़ाइफ क्या है पता है? इस्तग़फ़ार। इस्तग़फ़ार में तमाम चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी बंदिशों से निकाल देता है, दुश्मनों पर ग़लबा हासिल होता है, ज़ख्म में बरकत होती है। सबसे बड़ी बात जो आपने गुनाह किए हैं उससे अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ करता है। शर्मसारी के साथ आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, नदामत के साथ अल्लाह ताला तमाम गुनाह माफ़ हो रहे हैं आपके। इससे बड़ी क्या है? यानी इस्तग़फ़ार तौबा। तौबा का मतलब है आप तौबा कर रहे हैं अल्लाह के हुज़ूर के, अल्लाह मियाँ में गलती हो गई, यही तो है इस्तग़फ़ार। मजमूआ वज़ाइफ बताया इसको हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो मुजद्दिद हैं, आखिरी मुजद्दिद, उसके बाद अभी तक कोई मुजद्दिद नहीं आया। समझ में आई? हमें तो पैरवी करनी चाहिए मुजद्दिद की, क्योंकि आखिरी मुजद्दिद वो हैं ये अल्लाह की तरफ से होते हैं, सदियों में पैदा होते हैं। अब जो वक्त आ रहा है वो मेहदी इस्लाम का आ रहा है, हज़रत ईसा इस्लाम का। ये जो है मुजद्दिद होंगे, समझ में आई, जो सबकी इस्लाह करेंगे। असल क्या चीज़ है? इस्लाह हो जाए अपनी। हैं, समझ में आई बात? तो वज़ाइफ में सबसे अच्छा वजीफ़ा क्या है? इस्तग़फ़ार। अब दूसरे वजीफ़ों के चक्करों में पड़ जाते हो। हैं, किसी आलिम ने बता दिया यूट्यूब पे ये वजीफ़ा पढ़ो तो पढ़ रहे हैं। अरे भाई, कम से कम ये तस्दीक कर लो किससे क्या बात लेनी है। जब आपको कोई कल्ब की बीमारी लगती है ना, हार्ट अटैक आता है, तो गलियों में जो मोहल्लों में डॉक्टर बैठे हुए हैं आप उनके पास नहीं जाते। समझ में आई? चाहे MBBS क्यों ना हो गली में बैठा हुआ, क्या कहीं दूसरी जगह MBBS हो, बल्कि भागेंगे आप एस्कॉर्ट या मदानता या फिर हार्ट के जो अस्पताल है वहाँ भागेंगे, क्या किसी से कर्जा लेना पड़े, क्योंकि उन्हें आपको पता है कि जान के लाने पड़ गए हो। और दीन की बात आप किससे ही पूछ रहे हैं आप? कहीं किसी ने जो तकरीर कर दी खड़े होकर सुनना है, किसी की यूट्यूब पे देख ली तो सुनना है, कहीं किसी ने जो कह दिया आप यकीन कर रहे हैं हाँ ये सही कह रहा है। तो यहाँ पर अकल आपकी क्या हो गई? मादूम, कल आदम हो गई। और यहाँ आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अच्छे यहाँ तो दिमाग लगा रहे हैं, वहाँ दिमाग नहीं लगा रहा है। तो गलती हमारी खुद की है भाई साहब, खुद की गलती है। समझ में आई? ऐसी बात नहीं है कि एक शैतान ही होता है नफ्स पर और एक होता है फरिश्ता। फरिश्ते की सिफात आपको अच्छी बात बताता है और शैतान शैतानियत की तरफ ले आता है। ये आपकी अकल के ऊपर है कि आप किसकी बात को तस्लीम करते हैं। बाद में वहाँ दलील नहीं चलेंगी मरने के बाद, कि दलील तो खुद ही नहीं दोगे, खामोश होकर खड़े हो जाओगे कि हाँ गलती मेरी थी। समझ में आई? बादशाह के सामने दलील नहीं चला करती। समझ में आई? कोर्ट में चलती हैं दलीलें। कत्ल करने के बाद साहब मैं तो वहाँ पे था, जो रजिस्टर देख लो जी, उस होटल में बैठा हुआ था, वहाँ तो मैं था ही नहीं कत्ल की जगह पे। तो सब हो जाती है कार्रवाई। वहाँ जाके पैसा दो, आधार कार्ड दो, एंट्री करवा लो रजिस्टर में उस वक्त की। अजी हाँ तहकीक करी आ रहा है भाई, ये तो होटल में ही था सही, तो नाम भी है, आधार कार्ड भी है, सब कुछ है। वो तो सब पैसे दे के सब कुछ हो जाता है। सब खाते बदल जाते हैं, सब प्रॉपर्टियों के डुप्लीकेट प्रॉपर्टियाँ बन जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो चोर बैठे हैं ना वो सब कुछ करवा देते हैं। समझ में आई बात? सब कुछ हो जाता है। अब मैं सब अर्ज़ कर दिया जो अर्ज़ करना था।